एवरीवन, आज की हमारी ट्रिप नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम यानी कि हस्तकला एकेडमी से रहेगी। यहाँ पर आपको भारत के हर राज्य से हस्तकला से बनी आकृतियाँ देखने को मिलेगी। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम 1956 में स्थापित हुआ। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम लगभग 8 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट रहेगा। देन आप वॉकिंग या फिर ई रिक्शा से नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम पहुंचेंगे। जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे आपको एंट्री पॉइंट ही अट्रैक्टिव लगेगा और यहां की एंट्री भी फ्री है। एंट्री करते ही आपको डिफरेंट शोकेस देखने को मिलेंगे। यहां पर बैम्बू मटेरियल का भी यूज किया गया है। स्पेशली फॉर आर्ट और क्राफ्ट लवर्स के लिए यह प्लेस बहुत ही खास होने वाला है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आकर आपको लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन एंट्री करनी होती है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एंट्री पॉइंट के ही पास पेड़ों के ऊपर हैंगिंग और डेकोरेशन की गई है। क्राफ्ट म्यूजियम में आपको ऑथेंटिक और विलेज जैसी फीलिंग आने वाली है। यहाँ पर राइट साइड में आपको एक सोवेनियर शॉप भी मिलेगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, जिसका नाम लोटा शॉप के साथ ही लोटा कैफे भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में ही आपको INR शरीन टेराकोटा जो कि तमिलनाडु की देवी देवताओं की प्रतिमाएं आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको एक वुडन बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें इस म्यूजियम में डिस्प्ले होने वाले सभी एरिया शामिल किए गए हैं। वैसे तो यहाँ पर एंट्री फ्री है, बट अगर आपको टूर गाइड या फिर ऑडियो वीडियो फैसिलिटी चाहिए तो आपको टिकट लेना होगा। आइए अब हम यहाँ के फेमस क्राफ्ट म्यूजियम की सैर करें। इस गैलरी में आपको फोक एंड ट्राइबल आर्ट गैलरी, टेक्सटाइल गैलरी, मल्टी क्राफ्ट, OLD AV रूम, स्पेशल एग्जीबिशन गैलरी आदि देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बंगाल ग्रामीण दृश्य देखने को मिलेगा। फिर आप किन्हौल डॉल्स जो कि साउथ इंडिया के फेमस डांस फॉर्म जिसमें कथकली, ये सभी वुडन से बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए सभी शिल्प कलाएं देखने को मिलेंगी। इन सभी मूर्तियों के डिस्प्ले के साथ ही उनकी जानकारी भी डिस्प्ले कार्ड में दी गई है, जैसे कि आकृतियों का नाम, वह कब बनी थी और इम्पोर्टेंस। आगे आप डिफरेंट मास्क के साथ पपेट जो कि बनी हुई है वो भी देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की पिक्चर और एक कैनवस में बहुत ही बारीकी से उस टाइम को दर्शाया गया है। देन आप नागा आर्ट द्वारा उनकी वेशभूषा, आभूषणों आदि को देख रहे हैं। आगे आप मधुबनी पेंटिंग को देख रहे हैं। यहाँ पर इस गैलरी के अंदर एंट्री नहीं है, आप बाहर से ही देख सकते हैं। बाहर आकर बीचों बीच में आंगन में वुड से बना हुआ एक बहुत ही पुराना रथ बना हुआ है, जो कि हमें प्राचीन राजाओं के टाइम की याद दिला रहा है। आगे आप टेक्सटाइल गैलरी, वस्त्र विधि को देख रहे हैं, जिसमें ऊपर बहुत ही सुंदर हैंडमेड और वॉल पर डिजाइन देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल गैलरी में मल्टी कलर डेकोरेशन की गई है। टेक्सटाइल गैलरी पर आपको ओल्डेस्ट टाइम पीरियड में जिन वस्तुओं का यूज किया जाता था और डिफरेंट क्लोथ्स यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। इस गैलरी में आपको हाउ टू यूज नेचुरल टाई डाई और वैरायटी ऑफ क्लोथ्स देखने को मिलेंगे।
और साथ में इनका प्रोसेस भी बताया गया है, स्पेशली खादी परिधान। आगे आर्ट गैलरी में आपको वॉल पर एक पुराना स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें पुराने समय के आर्किटेक्ट को दिखाया गया है कि कैसे उस टाइम में खिड़कियों, दरवाजे आदि बनाए जाते थे। बाहर आने के बाद आगे चलकर आपको सेंटर एरिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम, जिसमें विजिटर सेल्फी और पिक्चर क्लिक करते दिखाई देंगे। उसी के आगे चलकर आपको विलेज एरिया दिखाई देगा। विलेज कॉम्प्लेक्स में आपको अलग अलग टाइप्स के हट्स, जो कि पुराने समय में कैसे घर हुआ करते थे, दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर मिट्टी और लकड़ी से बने घर, जो कि काफी राज्यों द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सभी घरों में अलग अलग आर्ट फॉर्म दिखाए गए हैं, जहाँ पर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि राज्यों की मॉडल बनाए गए हैं। आज के मॉडर्न टाइम में सभी को अपनी पुरानी विरासत, या कहें कि पहले टाइम में हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, किन वस्तुओं का वे यूज करते थे, और सभी को जानने के लिए नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। विलेज कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के बाद आपको शॉपिंग और क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई देगा। आगे आपको मिट्टी से बने हुए बर्तनों का सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर पॉटरी से आइटम भी बना सकते हैं। यहाँ अंदर ही आपको लास्ट में मिनी शॉपिंग मार्केट मिलेगा, जहाँ से आप एंटीक आइटम्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। सेंटर एरिया में एक म्यूजिकल सेटअप भी बनाया गया है, जहां पर आपको ग्रामीण फोक म्यूजिक और डांस दिखाया जाता है। यहां पर टाइम टू टाइम म्यूजिकल और डांस फॉर्म चेंज होता रहता है। यहां पर आने के बाद आपको ऑथेंटिक इंडिया और इंडियन कल्चर को बारीकी से जानने का मौका मिलेगा।